हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि राजस्थान जीके का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आप वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहाँ उपस्थित हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 5-6 एग्जाम में लगभग अब तक आया हुआ है। ठीक है, तो जो गणेश्वर सभ्यता है वो कहाँ पर है। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है, आपको जिला याद रखना है। सीकर जिले में है ये, और सीकर जिले में भी नीम का थाना तहसील के पास है। नीम का थाना तहसील, ठीक है, नीम का थाना तहसील में भी, जहाँ पर कांतली नदी है, कांतली नदी का उद्गम। तो ये 3 चीज़ें आपको मेनली याद रखनी है। सीकर जिले में है, नीम का थाना तहसील, कांतली नदी के उद्गम पर ये स्थित है, और ये हड़प्पा कालीन एवं ताम्रयुगीन संस्कृति है। ये आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है कि ताम्रयुगीन संस्कृति है ये। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है, तो उसका भी करेक्ट आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, एक ताम्रयुगीन सभ्यता हमने आहड़ सभ्यता भी पढ़ी थी, लेकिन सबसे प्राचीन बताते हैं गणेश्वर सभ्यता को। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? जो गणेश्वर सभ्यता है उसकी खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने। आरसी अग्रवाल ने, रतन चंद्र अग्रवाल ने कब की थी? 1977 में, 1977 में। और इसके अलावा एक और थे, कौन थे? विजय कुमार। ठीक है, तो रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने 1977 और 1978 79, इस समय रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने कांतली नदी के उद्गम पर गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। तो इतना आपको गणेश्वर सभ्यता के बारे में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता के लिए वो हो जाएगा सीकर। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो मैंने अभी बताया था गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा नीम का थाना। और ये कहाँ पर स्थित है? अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता, जिला पूछा जाता है तो सीकर करेक्ट आंसर होता। ठीक है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे पर स्थित है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है। बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बैराठ में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर अशोक के शिलालेख मिले हैं। मौर्यकालीन संस्कृति, यानी कि यहाँ पर अशोक के शिलालेख मिले हैं बैराठ सभ्यता में। ये अशोक के शिलालेख से संबंधित फेमस क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अशोक के शिलालेख बैराठ सभ्यता में पाए गए हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल के समकालीन है। इसके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली हैं। जो बैराठ है यहाँ के उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली हैं, जिसमें से 8 चांदी के पंचमार्क हैं, 8 चांदी के पंचमार्क हैं, प्लस 28 जो मुद्राएं हैं वो इंडो ग्रीक काल की हैं, इंडो ग्रीक काल की हैं। इनमें 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की हैं। ठीक है, राजा मिनेंडर की हैं। तो आपको याद रखना है बैराठ सभ्यता से 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 8 हैं चांदी के पंचमार्क और 28 हैं इंडो ग्रीक काल के, जिसमें से 16 हैं मिनेंडर के। ठीक है, अशोक के शिलालेख से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। जो बैराठ सभ्यता है वहां से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा बैराठ। और अगर 8 चांदी के पंचमार्क पूछता तो भी बैराठ आता, अगर 36 मुद्राएं पूछता तो भी बैराठ आता। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थल के शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर भी बैराठ होगा। ठीक है, टोटल मुद्रा 36 में से 8 चांदी के, 28 इंडो ग्रीक काल के और 28 में से 16 राजा मिनेंडर के। ठीक है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? तो मैंने बता ही दिया था, अशोक का अभिलेख फेमस क्वेश्चन है और ये बैराठ से प्राप्त हुआ था। बैराठ कहाँ पर है? जयपुर में है। मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर मिले हैं? तो बैराठ करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर मौर्यकालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं।
निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त की गई है? तो बैराट से 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त की गई हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी, तो बैराट मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है, मत्स्य राज्य की राजधानी थी बैराट है। बैराट, अभी आप जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हो तो उसमें मत्स्य संघ पढ़ते हो, कौन कौन से जिले आते हैं उसमें? अलवर, भरतपुर, कलौरी और धौलपुर। ठीक है, ये जिले आते हैं मत्स्य संघ में। अगला क्वेश्चन है, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये भीम डूंगरी और बीजक की पहाड़ी, ये दो चीजें हैं। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, और एक है बीजक पहाड़ी। ये बीजक की पहाड़ी फेमस है। ठीक है, याद रखनी है आपको, भूलना नहीं है। बीजक की पहाड़ी बैराट सभ्यता से संबंधित है। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव जी और बीजक की पहाड़ी। यहाँ पर किसके द्वारा की गई थी खोज? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी, इनके द्वारा बैराट सभ्यता की खोज की गई थी। दयाराम साहनी 1936-37 में। उसके बाद नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा इसका खोज खनन किया गया। यह सभ्यता है जो बैराट सभ्यता बाणगंगा के मुहाने पर है। ठीक है, बैराट सभ्यता बाणगंगा के मुहाने पर है। और बाणगंगा नदी अगर पूछा जाए आपसे नदियों का क्वेश्चन, तो बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ियों से ही निकलती है। ठीक है, जयपुर में। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अब हमसे पूछा गया था भीम की डूंगरी किससे संबंधित है? तो भीम की डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित हो जाएगी? बैराट सभ्यता से। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बीजक पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो बीजक पहाड़ी विराटनगर में। ठीक है, और अगर जयपुर होता तो वो भी करेक्ट होता। बैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बैराट में दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1936-37 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद किसने किया था? नील रत्न बनर्जी, नील NR बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित, इन्होंने किया था 1962 में। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शंस देखते हैं, कालीबंगा, अमलानंद घोष, आहड़, HD सांकलिया, वैराट, केदारनाथपुरी, बागोर, BN मिश्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। जो बैराट है वो केदारनाथपुरी इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, बैराट की जो खोज थी वो केदारनाथपुरी ने नहीं की थी। किस किस ने की थी? सबसे पहले तो दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। ठीक है, उसके बाद नील रत्न बनर्जी, NR बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित, ना कि कैलाश नाथ पुरी, दीक्षित थे यहाँ पर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन गलत है। बाकी के कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी, आहड़ की HD सांकलिया ने, बागोर की BN मिश्र ने। ठीक है, बैराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो अजमेर जिला बैराट में नहीं आता है। अलवर, जयपुर, टोंक पहले बैराट में आते थे। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो मैंने बताया था बीजक की पहाड़ी भीम की डूंगरी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी, ये तीनों ही बैराट सभ्यता से संबंधित हैं। बीजक, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी। सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का शिलालेख कैप्टन बर्ट ने खोजा था। कैप्टन बर्ट ने अशोक का शिलालेख खोजा था बीजक की पहाड़ी पर 1837 ईस्वी में। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं बैराट में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो करेक्ट आंसर होगा बैराट, विराटनगर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध स्तूप मिले हैं, बौद्ध मंदिर मिले हैं, इसलिए बुद्ध धर्म का ये प्रमुख केंद्र माना जाता है। महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो करेक्ट आंसर होगा इसका महाभारत काल के अवशेष मिले हैं बैराट में। और बैराट कहाँ पर है? अलवर के निकट है और भरतपुर के निकट नोह में। नोह में भी यक्ष की मूर्ति मिली है, वही यक्ष जो कि महाभारत में अर्जुन, युधिष्ठिर और उन सब से पांडवों से क्वेश्चन पूछता है। तो अलवर के निकट बैराट और भरतपुर के निकट नोह, यहाँ पर महाभारत काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
अगला क्वेश्चन है, बैराठ स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर है इसका बीजक की पहाड़ी। बीजक की पहाड़ी पर बौद्ध विहार के अवशेष पाए गए हैं। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो बैराठ, यहाँ पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। लाल व अन्य रंगों का प्रयोग यहाँ पर ज़्यादा किया गया है। तो चित्रित शैलाश्रय बैराठ की पहाड़ी पर प्राप्त हुए हैं। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो गिलुंड सभ्यता है, गिलुंड सभ्यता वो बनास नदी के किनारे स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। गिलुंड बनास नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ पर है ये? आपको पता होगा, बनास नदी राजसमंद खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में है, बनास नदी के तट से कुछ दूरी पर है। और ये नवपाषाण कालीन सभ्यता है। नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है। इसका जो खनन किया गया था वो बीबी लाल के द्वारा किया गया था। बीबी लाल कब किया गया था? 1957 से 58 में करवाया गया था बीबी लाल के द्वारा। यह आहड़ सभ्यता से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर चूने के प्लास्टर व कच्ची दीवारों का प्रयोग होता था। गिलुंड में काले व लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, काले व लाल रंग के। ठीक है, आपने आहड़ सभ्यता में भी देखा होगा, आहड़ सभ्यता में भी मृदभांड मिले थे जिन्हें गोरे और कांठे कहा जाता था या फिर ब्लैक एंड रेड बियर कहा जाता था। आहड़ में पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि गिलुंड में पक्की ईंटों का बहुतायत से उपयोग हुआ है। ये क्वेश्चन आहड़ से अलग बनाता है। ठीक है, गिलुंड सभ्यता को आहड़ सभ्यता से अलग करने वाला क्वेश्चन है। एक तो नवपाषाण कालीन है ये, एक गिलुंड सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि पक्की ईंटों का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ है, जो कि आहड़ के पास ही स्थित है। तो गिलुंड सभ्यता में हुआ है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबद्ध है तो वो नवपाषाण कालीन संस्कृति है। पहले ही बता चुका हूं मैं। इसकी खोज किसने की थी? गिलुंड की बीबी लाल ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। और कब की थी? 57-58 में की थी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान पर्वतसर तहसील का कौन सा गांव है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका कुराड़ा गांव। पर्वतसर तहसील का कुराड़ा गांव, जो कि कहाँ पर स्थित है? पर्वतसर कहाँ पर आता है? नागौर में। नागौर में पर्वतसर एक चीज़ के लिए और फेमस है, वो आपको याद रखना है। वीर तेजाजी का पशु मेला लगता है पर्वतसर में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो नागौर के कुराड़ा गांव में ताम्र सामग्री की प्राप्ति हुई थी 1934 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? तो मध्यमिका नगरी ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, जो मध्यमिका है उसका वर्तमान नाम चित्तौड़गढ़ से 13 किलोमीटर दूर स्थित यह नगर बौद्ध व वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था। कौन कौन सी मूर्तियाँ मिलती थी यहाँ पर? बौद्ध और वैष्णव धर्म की मूर्तियाँ मिलती थीं। गुप्तकालीन कला के अवशेष भी यहाँ पर मिले गए हैं। और डॉक्टर भंडारकर ने यहाँ पर खोज कार्य किया था। ये आपको याद रखना है। मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़। नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं, जो प्राचीन नाम है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? तो बालाथल सभ्यता ये उदयपुर शहर में लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बल्लभनगर तहसील में स्थित है। ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता है ये, उदयपुर में स्थित है ये ताम्रपाषाण युगीन। और B.N. मिश्र के नेतृत्व में इसकी खोज हुई थी। B.N. मिश्र के नेतृत्व में इसकी खोज हुई थी। यहाँ पर पत्थर की ओखली, कर्णफूल पत्थर की ओखली, हार, तांबे के आभूषण, मृण मूर्तियाँ, ये सारे चीज़ें प्राप्त हुई हैं। मृण मूर्तियाँ, पत्थर की ओखली, हार, कर्णफूल। यहाँ से एक दुर्गनुमा भवन भी मिला है और 11 कमरे वाला विशाल भवन प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है ये। 11 कमरों वाला भवन किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? 11 कमरों वाला भवन किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा बालाथल सभ्यता होगा, जिसकी खोज B.N. मिश्र ने की थी। और बालाथल सभ्यता उदयपुर में स्थित है। ठीक है, योगी मुद्रा में समाधान भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। कुष्ठ रोग के सबसे प्राचीन परिणाम भी मिले हैं, प्रमाण भी मिले हैं। ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुष्ठ रोग के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिले हैं? वो भी बालाथल सभ्यता में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, 11 कमरों वाला विशाल भवन कहाँ मिला है? तो मैंने बताया था बालाथल उदयपुर में मिला है। एक दुर्गनुमा भवन
निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था? तो ये भी मैंने बताया था, बीएन मिश्र ने किया था बालाथल का उत्खनन। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है? तो बालाथल सभ्यता ये ताम्र पाषाणकालीन युग का है। दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाणकालीन युगी पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वो भी बालाथल होगा। बालाथल से दुर्गीकरण यानी कि 11 कमरों वाले विशाल भवन के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा प्रथम के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं हम अक्सर। तो जो सौंथी सभ्यता है उसको कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। सौंथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज भी कालीबंगा की ही तरह 1953 में अमलानंद घोष जी ने की थी। अमलानंद घोष। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागौर कस्बा स्थित है? तो बागौर भीलवाड़ा में स्थित है। यह भीलवाड़ा जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। और किस नदी के किनारे है बागौर? ये कोठारी नदी के किनारे है। ठीक है, कोठारी नदी। और बीएन मिश्र, बीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में यहाँ पर खोज की गई थी 1967 में। यहाँ से क्या क्या चीज़ मिली है? हथौड़े मिले हैं, गाय बैल सूअर आदि की हड्डियाँ मिली हैं, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता था इसे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पशुपालन के सबसे प्राचीनतम अवशेष साक्ष्य वो बागौर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, जो कि भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे पर है, और बीएन मिश्र ने इसकी खोज की थी। बागौर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांठे पर है? तो आपको बताया था मैंने, कोठारी नदी के किनारे पर है। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो उसका आंसर भी बागौर होगा, भीलवाड़ा, क्योंकि इसे आदिम संग्रहालय कहा जाता था। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, तो टाटा नगर कहा जाता है रेड सभ्यता, जो कि कहाँ पर है? टोंक में। रेड सभ्यता टोंक, इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यहाँ पर प्राप्त हुआ है। प्राचीन संख्या में मूर्तियां भी यहाँ पर मिली हैं, और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी, वही दयाराम साहनी जिन्होंने बैराट सभ्यता की भी खोज की थी। तो दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी, जो कि आपको बैराट में दे रखा था, गलत हुआ था ऑप्शन, तो केदारनाथपुरी बैराट के थे, केदारनाथ दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित, और इसके हैं केदारनाथपुरी। ठीक है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में सिक्कों के भंडार प्राप्त हुए हैं अब तक के एशिया में। ठीक है, सिक्कों का भंडार, सिक्कों का भंडार जो कि रेड सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, और इसे भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? तो रेड टोंक के अनुसंधान करता है डॉक्टर केदारनाथपुरी। 1938-40 में इन्होंने खोज की थी रेड सभ्यता टोंक की, जिसे टाटा नगर कहा जाता है। राजस्थान के कुछ पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वो भी रेड होगा उसका करेक्ट आंसर। रेड सभ्यता से अपोलोडोट्स के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 3075 आहत मुद्रा और पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। 14 मित्र सिक्के, 300 मालव जनपद के सिक्के, 6 सेनापति सिक्के, 7 बपू सिक्के, और 189 यहाँ से ताम्र सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। एक आपको ये जरूर चीज़ याद रखनी है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, अपोलोडोट्स का सिक्का ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये रेड सभ्यता से प्राप्त हुआ है, जो कि टोंक में है, जिसे राजस्थान का भारत का टाटा नगर कहा जाता था। ठीक है, किस पुरातात्विक स्थल से पूर्व में मालव नगर कहा जाता था? तो मालव नगर कहा जाता था नगर टोंक को। नगर टोंक को प्राचीन टाइम में मालव नगर कहा जाता था। जो नगर है सभ्यता, ये उड़ियारा कस्बे के पास है। कहाँ पर है? उड़ियारा कस्बे के पास। उड़ियारा कस्बे के पास है टोंक में नगर सभ्यता, जिसे मालव नगर कहा जाता था। नगर फोर्ट से 20-25 फीट नीचे इस शहर की खोज की थी, अंग्रेजों ने की थी। और अंग्रेजों में कौन थे? ACL कार्लाइल, ACL कार्लाइल। ठीक है, इन्होंने खोज की थी सभ्यता की, नगर टोंक की। यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, ऐसा मानना था। यहाँ पर ऐसे सिक्के मिले हैं जिन पर नागवाहा महाजया और नागवाहा जया लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब NK पुरी के निर्देशन में इसकी खोज हुई थी, ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर कहाँ पर अवस्थित है? तो टोंक में प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से लौह युगीन सभ्यता कौन सी है? निम्न में से लौह युगीन सभ्यता है नोह, भरतपुर, जोधपुर या जयपुर, सुनारी और झुंझुनू। ये जो सभ्यताएं हैं वो लौह युगीन सभ्यता हैं। नोहा, विराटनगर, जोधपुरिया, सांवर, सुनारी, रेड ये भी लौह युगीन है। नगर, नैनवा, भीनमाल और नगरी सभ्यता भी पूछी जाती है। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में है और नगर सभ्यता टोंक में है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चक 84 और तरखान वाला ये गंगानगर में है। ठीक है, ये भी लौह युगीन सभ्यता है। अगला हमारा क्वेश्चन है पुरा उत्खनन स्थल बागौर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित हैं? तो भीलवाड़ा में बागौर स्थित है कोठारी नदी के किनारे पर, और नाडोल पाली में है। नाडोल किस लिए फेमस है? नाडोल में चौहान शाखा की उत्पत्ति हुई थी, एक चौहान वंश था नाडोल में, इसके लिए नाडोल फेमस है। ठीक है, तो बागौर भीलवाड़ा में, नाडोल पाली में है। युआन च्वांग द्वारा उल्लिखित पीलो मोलो एवं किस रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? तो जो युआन च्वांग थे वो हर्षवर्धन के समय भीनमाल पर आए थे। भीनमाल कभी माघ की जन्मस्थली है और खगोलविद ब्रह्मगुप्त की जन्मस्थली भी है। तो जो चीनी यात्री थे हुएनसांग, उन्होंने जो पीलो मालो है वो भीनमाल के लिए लिखा है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पीलो मालो भीनमाल के लिए लिखा है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री जिसने भीलमाल की यात्रा की थी, तो हेनसांग ने भीलमाल की यात्रा की थी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। किसके समय हेनसांग भारत आया था? तो राजा हर्षवर्धन के समय आया था। निम्नलिखित में से कौन सी नगरी महाकवि माघ की जन्मस्थली है? तो करेक्ट आंसर होगा भीनमाल, ये महाकवि माघ की जन्मस्थली है। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सुनारी सभ्यता झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं इसके अवशेष। ये खेतड़ी के पास स्थित है, खेतड़ी के पास स्थित है, और यहाँ से लौह अयस्क लोहे की भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं, लोहा बनाने की भट्टियाँ। ये आपको याद रखना है, लोहा बनाने की भट्टियाँ। निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? जाख बाबा का मतलब है यक्ष बाबा। तो यक्ष बाबा की प्रतिमा नोहा कहाँ पर है? ये भरतपुर में स्थित है नोहा, यहाँ से यक्ष की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। सावी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो करेक्ट आंसर है इसका जोधपुरा। सावी नदी के तट पर जोधपुरा स्थल बसा हुआ है। सावी नदी के किनारे जयपुर जिले के कोटपुतली तहसील के ग्राम जोधपुरा के टीले की खुदाई राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा की गई थी, जिसमें RC अग्रवाल और विजय कुमार ने भाग लिया था। यहाँ पर मकान की छतों पर टाइल्स का प्रयोग, छप्पर छाने का रिवाज था। घोड़े का उपयोग यहाँ पर प्राप्त कर दिया था उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है हमारा सावी नदी के तट पर राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? जोधपुरा। करेक्ट आंसर जोधपुरा होगा। रंग महल में किस पुरातत्विक के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? तो हन्नारेड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग नाम है और ये हन्नारेड पूछा जाता है। ठीक है, तो रंग महल की खोज की थी हन्नारेड ने। ठीक है, हन्नारेड के नेतृत्व में ये स्वीडिश दल द्वारा किया गया था और इसमें मिट्टी के बर्तन, आभूषण, 105 तांबे की मुद्राएं रंग महल में प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो जगत नारायण ने, डॉक्टर जगत नारायण ने आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल कहाँ स्थित है? तो झाड़ोल उदयपुर में स्थित है और ये ताम्रयुगीन स्थल है। उदयपुर में आहड़ सभ्यता भी ताम्रयुगीन है। इसके अलावा गिलुंड सभ्यता वो नवपाषाणकालीन ताम्रयुगीन है। राजस्थान के किस जिले में डीडकर शैल कला पुरास्थल स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका अलवर। अलवर में डीडकर शैल कला पुरातात्विक स्थल स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे? तो मध्य पाषाण कालीन से संबंधित थे बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।